दीप प्रज्वलन करके इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। इसके लिए मैं सबसे पहले बड़े आदर और सम्मान के साथ आवाज़ दे रहा हूँ श्री N.P. चंडोक, आप प्रधान हैं गुड़गांव मंडल के। आपसे मेरा सादर अनुरोध है, कृपया मंच पर पहुँचें। श्री S.C. कपूर, गुड़गांव मंडल। कर्नल राम सिंह, प्रधान RWA सेक्टर 9A। श्री राम कुमार, आप भी फरीदाबाद मंडल के प्रधान हैं। मेरा आपसे सादर अनुरोध है, कृपया मंच पर पहुंचकर पूज्य श्री के द्वारा दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। और आप लोगों से विनती है कि इस अवसर पर, इस दुर्लभ अवसर पर आप लोग तालियों द्वारा इस ऐतिहासिक पलों के साक्षी बनिए, दुर्लभ पलों के साक्षी बनिए। बहुत ज़्यादा हो गया। और इसके बाद मैं गुड़गांव मंडल के जो प्रधान हैं उनसे दोबारा अनुरोध करता हूं कि पूज्य श्री का स्वागत करें। उनके साथ श्रीमती अनुराधा चंडोक जी से भी मेरा सादर अनुरोध है, कृपया मंच पर पहुंचकर परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। और इसी क्रम को गति प्रदान करते हुए मैं श्री बलदेव कृष्ण गोगलानी, आप प्रधान हैं आर्य समाज मंदिर सेक्टर 7, अपने सदस्यों के साथ परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लें। श्री संदीप कटारिया जी, आप प्रधान हैं गौशाला सेक्टर 9 से। मेरा आपसे भी सादर अनुरोध है, कृपया मंच पर पहुंचकर परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्रदान करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री DK सड़ाना जी, श्री BP, मेरा अनुरोध है अति शीघ्रता से मंच पर पहुँचें। श्री DK सड़ाना जी, श्री PP मेहता जी, श्री मनोज द्विवेदी जी, श्री रामायण यादव जी, श्री प्रशांत चौहान जी, डॉक्टर मनोज शर्मा जी, ये लोग हमारे यहाँ शिव पार्वती मंदिर में कार्यरत हैं, सेवारत हैं, अपनी निरंतर सेवाएं इस मंदिर को देते हैं, जो कि पूज्य श्री द्वारा स्थापित है। इनसे भी मेरा अनुरोध है, कृपया मंच पर पहुंचकर परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री भूपेंद्र सिंह, आप अतिरिक्त सचिव हैं नारनौल में। श्री आपसे मेरी विनती है, कृपया मंच पर पहुंचकर परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री BD गुप्ता, आप दिल्ली से हैं, आपसे भी मेरा अनुरोध है, कृपया मंच पर पहुंचकर परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लें। श्रीमती एवं श्री जगदीश अरोड़ा जी, आप महरौली से हैं, आपसे भी मेरी विनती है, कृपया मंच पर पहुँचें। श्री सुरेंद्र खुल्लर तथा देवराज आहूजा, केंद्रीय सनातन धर्मशाला से मेरा अनुरोध है, कृपया आप भी मंच पर पहुँचें। श्री सतीश शर्मा, प्रधान पूर्वी दिल्ली। श्रीमती एवं श्री मनमोहन शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी पूर्वी मंडल। श्रीमती एवं श्री योगेंद्र आशवाल, आप सचिव हैं पूर्वी मंडल से, आपसे भी मेरा सादर अनुरोध है, विनती है, कृपया मंच पर पहुँचकर परम पूज्य गुरुदेव का बोला था मैंने आशीर्वाद प्राप्त करें। और एक नाम मैं पुनः बोल देता हूं, कर्नल राम सिंह जी, आप प्रधान हैं RWA सेक्टर श्री तथा 9A तथा सदस्य के साथ आप परम पूज्य गुरुदेव का मंच पर पहुंचकर आशीर्वाद ग्रहण करें। और इसी बीच समय है कुछ मुख्य आवश्यक सूचनाओं का। 2 मई को हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जन्मदिन है, और इस दिन को हम आनंद महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में बड़े भव्य पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से हजारों लाखों श्रद्धालु भक्त, देश के चोटी के राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी और संत समुदाय यहाँ पर पधारेगा, जिसमें कई प्रकार की नई योजनाओं प्रकल्पों का शुभारंभ होगा। और इस कार्यक्रम को हम आनंद महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में पहुंचकर, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस दिन को हमें ऐतिहासिक बनाना है, ताकि लोग वर्षों इस कार्यक्रम को याद रखें। और इस
के साथ कि ज़मीं पर उतार कर हम आकाश लाएंगे, ज़मीं पर उतार कर हम आकाश लाएंगे, 2 मई को अमृत महोत्सव मनाएंगे। यूँ तो महाराज जी का जन्मदिन हमेशा खास होता है, पर इस बार इसे और ख़ास बनाएंगे। और आप लोगों की इतना पावन दिन है, इतनी महत्वपूर्ण सूचना है, उसके बाद भी आप लोगों के अंदर ऐसा लगता है जैसे जोश नहीं है। एक बार जोरदार तालियों द्वारा इस सूचना के साक्षी बनिए कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। इसलिए अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से ये साबित करिए कि हम पूज्य श्री के सामने बैठे हैं और उनको सुन रहे हैं। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए परम पूज्य गुरुदेव से विनती करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि हे गुरुवर, जब से आपके नाम का सहारा मिला है, हे गुरुवर, जब से आपके नाम का सहारा मिला है, ऐसा लगता है जैसे भव सागर से किनारा मिला है। दुनिया में सभी गैर थे, अब तक मेरे लिए आपको पाके ऐसा लगा जैसे कोई हमको हमारा मिला है। और परम पूज्य गुरुदेव से मेरी अनुरोध है, विनती है कि हमने अमृतमयी वचनों से हमारे हृदय को पवित्र करें, हमारा मार्गदर्शन करें। परम पूज्य गुरुदेव। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे चक्षुराकृतम्। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च, नमः शङ्कराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो ओम नमो नारायण, नमो
मातृशक्तिवत वर्ष परमेश्वर की असीम अनुकंपा है नवरात्र के अवसर पर और नववर्ष के शुभारंभ पर इस भक्ति सत्संग में हम सभी लोग कुछ चिंतन मनन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रत्येक दिन जब भी सूरज उगता है नवीनता लेकर आता है, ताजगी लाता है और हर दिन नई हवाओं के साथ, नए फूलों के साथ हम एक नए समय का स्वागत किया करते हैं। लेकिन फिर भी मन और मस्तिष्क को नयापन नहीं लगता, क्योंकि हम अपनी अपनी उदासी, अपनी अपनी परेशानियों में, अपनी उलझनों में इतने उलझे हुए होते हैं कि नया वर्ष आकर भी नया वर्ष नहीं लगता, नया दिन सामने होकर भी नया नहीं लगता। मस्तिष्क को खाली होने का अवसर नहीं प्राप्त होता, हमें खिलने का मौका नहीं मिलता, हमारे मन में शांति आए, मुस्कुराहट चेहरे पर आए, वाणी मधुरता से भरपूर हो, शरीर के रोम रोम में एक ऊर्जा नर्तन करती हुई महसूस हो, तब तो नया दिन लगे। बिल्कुल उसी तरह की बात है कि जैसे स्वामी रामतीर्थ एक उदाहरण देते थे कि मिस्री के पहाड़ पर रहने वाली चींटी को मिलने के लिए नमक के पहाड़ वाली चींटी आई, जिसने आकर कहा कि तुमने कहा था तुम्हारे पहाड़ पर चारों तरफ मीठा ही मीठा है, पर हमें तो महसूस नहीं हो रहा। तो मिस्री के पहाड़ पर रहने वाली चींटी ने कहा कि बहन, तुम्हारे मुख में अभी भी अपने पहाड़ की नमक वाली एक डली या एक कण, नमक का एक कण तुम्हारे मुख में है। जैसे लोग पान की गिलोरी मुंह में रखते हैं, तुमने नमक का कण मुख में रखा हुआ है। तुम मिस्री के पहाड़ पर रहकर भी मिस्री को अनुभव नहीं कर पा रही हो, तो तुम्हें पहले मुख से वो नमक का कण फेंकना होगा, तब तुम्हें मिठास महसूस होगी। इस उदाहरण को देते हुए स्वामी रामतीर्थ ये कहा करते थे कि मित्रों, तुम मिस्री के पहाड़ पर हो और अपनी अपनी परेशानी का नमक मुंह में लेकर चल रहे हो, इसलिए मिस्री महसूस ही नहीं होती, नया दिन नया नहीं लगता, तुम नए हो नहीं पा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में तरंग नहीं आ पा रही। तो कल नया साल है, नया साल लगे तब लगेगा जब मस्तिष्क नया होगा, हृदय नया होगा, सोच नई होगी, दृष्टि नई होगी। हमें अपने शरीर को बदलने की आवश्यकता नहीं, अपना मन बदलना है। अपने घर के लोग वही रहेंगे, दुनिया वही रहेगी, लेकिन अगर मन बदला तो दुनिया बदल जाएगी। उदास के लिए सारी दुनिया में उदासी है, मुस्कुराहट वाले को हर जगह फूल खिले दिखाई देते हैं। भूखे आदमी से पूछा गया कि 2 और 2 कितने होते हैं? बोले 4 रोटी।
उसने अपनी रोटी साथ जोड़ दी क्योंकि भूख थी ना। जिंदगी का गणित ऐसा ही है। हर चीज में आप अपनी आवश्यकता और अपने अभाव को जोड़ दोगे। काश ये और होता तो कितना अच्छा होता। निवेदन करूंगा, नया होने के लिए अपने विचारों में ताजगी लाइए, अपनी सोच को बदलिए। सोच विचार को बदलने का मतलब हुआ सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। बुरा कहते कहते बुरा सोचते सोचते बुरा हो गया और फिर हम कहते रह गए मैंने कहा था ना बुरा हो जाएगा, हो गया ना। ऐसा हम सोचते हुए महसूस करते हुए, क्योंकि जो आप महसूस करते हैं ब्रह्मांड आपके सामने वही प्रस्तुत करता है। अगर आपका मस्तिष्क डर से भरा हुआ है तो आपके लिए नया साल नया नहीं होगा। अगर आपका मन क्रोध से भरा हुआ है तो आपका नया साल भी आपको नया नहीं लगेगा। इसलिए मस्तिष्क को पहले खाली करना। खाली करने के लिए एक विधि अपनाएं। शांत एकांत स्थान में बैठें और कुछ भी ना सोचते हुए सबसे पहले आप खुद से कहें कि मैं दुनिया के साथ नहीं खुद के साथ बैठना चाहता हूं। मेरे अंदर जब दुनिया आती है तो दुनिया की पीड़ाएं आती हैं, दुनिया की बातें आती हैं, मुझे सबको निकाल देना है। मैं अकेला अपने प्यारे परमात्मा का लाडला बच्चा उसके गोद में बैठा हूं और वो मेरी सहायता तभी करता है जब वो कहता है कि अकेले होकर आओ, मेरे होकर आओ, तब मैं मिलूं। दुनिया को साथ लेके मत आना। मेरे मस्तिष्क में दुनिया है, दुनिया का मालिक नहीं आ रहा, अब मैं अकेला होकर उससे मिलना चाहता हूं। तो खुद को कहना शांत 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 शांत, कहते कहते मस्तिष्क को शांत करना। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही मेरा मालिक, मेरा स्वामी, मेरा राखा, मेरा रक्षक, मेरा सब कुछ तू ही है। कोई श्लोक मंत्र याद आता हो तो वो पाठ कर लेना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। मंत्र श्लोक कुछ भी पाठ कर लेना। तुम ही माता हो। दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जिससे जुड़ता है वो माँ होती है। फिर जो उंगली पकड़कर चलाता है वो पिता। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। उसके बाद पहले तो हम माँ की गोद में रहते हैं ना, फिर पिता, और उसके बाद भाई, रिश्तेदार जो भी घर में है, और उससे बाहर निकलकर मित्र, और उसके बाद संसार के धन पदार्थ विद्या शिक्षा सब चीजें एक एक से जुड़ते जाते हैं। तो सब जो भी हमें चाहिए भगवान से कह दो, सब तुम ही हो, सब तुम ही हो। क्या हो तो कह देना मेरा सब कुछ तुम हो, मैं तुमसे मिलने आया, मेरे सब कुछ तुम हो मेरे प्रभु, तेरी शरण में हूं। तो मस्तिष्क शांत, और फिर स्तुति, फिर पुकार। तो पुकार है प्रार्थना। अभी भी आवाज गूंज रही है, ठीक करिए। पुकार है प्रार्थना, भगवान से कुछ कहना।
अब प्रार्थना में जो हम लोग सुनते हैं कि जो सबसे पुरानी प्रार्थना हम लोग थोड़ी थोड़ी सबको याद है, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय इति, ये उपनिषद की प्रार्थना है। ले चलो उस ओर जहां केवल सत्य है, तुम हो, ये झूठी दुनिया नहीं, ये दिखावा नहीं, ये आडंबर नहीं, मुझे वहां लेकर चलो परमात्मा, जहां सत्य है, सच है, केवल सच, केवल सच, केवल सच, जहां मिटने वाला नहीं सदा रहने वाला तत्व है, जहां बदलने वाला संसार नहीं, अपरिवर्तनशील तुम ही तुम हो, जहां केवल मधुरता है, वो रूप नहीं जो अभी मीठा और अभी कड़वा, जिन्हें बदलने में देर नहीं लगती, मुझे उस सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, निकालो अंधेरों से बाहर, भ्रमों से बाहर, भटकाव से बाहर, उलझनों से दूर लेकर चलो, जहां कोई उलझन नहीं, जहां केवल प्रकाश है, जहां ठोकरें नहीं है, कोई उलझन नहीं है, जहां तुम हो प्रभु, तुम मुझे वहां लेकर चलो। बड़ी प्यारी प्रार्थना है ये, बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना, सबको याद होगी, लेकिन मैं इसका भाव आप तक पहुंचा रहा हूं। और फिर आपने कहना है मृत्योर्मामृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, आनंद की ओर। मृत्यु एक तरह की नहीं है, धन चला जाए, सब मिट जाए, हाथ में कुछ रहे ना, खाली हाथ, तो आर्थिक मृत्यु। और व्यक्ति का मान सम्मान सब समाज पर आधारित होता है। कोई झूठी सच्ची बात कह के आपका समाज से विश्वास खत्म कर दे तो आपका मान गया, तो उसे कहते हैं सामाजिक मृत्यु। और जिस कुल खानदान से आप प्रेम से बंधे हुए थे, वो कुल खानदान टूट जाए, आपस में झगड़ा करके, सारी जिंदगी जिनको कंधे पर बैठाकर आपने दुनिया दिखाई हो, खुद सीढ़ी बन गए उन्हें ऊंचे चढ़ाने के लिए, और आखिरी दिनों में, क्योंकि दुनिया का नियम है, जब हो गरीबी, आदमी के हाथ से पैसा चला जाए, उस समय पता लगता है पत्नी का, और बुढ़ापे में औलाद का, और अभाव में जब जरूरत हो और कुछ जरूरत में आपको किसी से कुछ लेना पड़े और कोई दे नहीं, तो उस समय रिश्तेदारों और मित्रों का पता लगता है। संपन्नता में आपकी श्रद्धा और विश्वास का पता लगता है कि कितनी है, कितने कृतज्ञ हैं आप। आदमी को बदलने में देर नहीं लगती ना। विदुर जी 5000 साल पहले धृतराष्ट्र से बात कर रहे थे, संवाद, तो क्या कहा कि ये दुनिया बहुत बदलती जा रही है, कि देखो तो सही, ठीक होने के बाद चिकित्सक को, मतलब डॉक्टर को, मरीज भूल जाता है, थैंक्स करने में नहीं आता। ठीक होते ही डॉक्टर से विमुख हो जाता है, मरीज भूल जाता है उसे, और पढ़ने के बाद शिक्षक को विद्यार्थी भूल जाता है, और शादी हो जाने के बाद बेटा माँ बाप को। कि दुनिया कितनी बदल रही है, बदलती रहेगी। लेकिन परीक्षा होती है रिश्तों की, तो कहना प्रभु से
कि अनेक तरह की मृत्यु है दुनिया में। ये दुनिया ही मरणशील है, इस संसार में कुछ भी अमर नहीं है। पदार्थ मिटता है, पदार्थ में जगत है। तो प्रभु मुझे यहाँ से तो अमृत की ओर ले चल, मतलब मोक्ष दिला, फिर मरना ना पड़े, बार बार मरना ना पड़े, फिर परीक्षा ना देनी पड़े, फिर रोना ना पड़े, फिर दुनिया में आना ना पड़े, फिर भटकना ना पड़े। मुक्ति कर दो, जब आनंद ही आनंद हो वहाँ तक ले चलो। तो बहुत तरह की पुकार होती है। तो मैंने आपसे कहा मस्तिष्क को खाली करिए नया होने के लिए, सकारात्मक बनिए और शांत एकांत स्थान में बैठो और फिर आप दुनिया को मस्तिष्क से निकालो, दुनिया के मालिक को मस्तिष्क में आने के लिए आह्वान करो और जब उसे पुकारो तो फिर उसकी प्रार्थना करो। अब प्रार्थना के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो मैं आपको कह रहा हूं तो ये कोई ऐसी कथा नहीं कर रहा हूं कि जो आपकी ज़िंदगी में काम ना आए, क्योंकि ये धार्मिक मनोरंजन नहीं है, नाच कूद के घर चले गए, ऐसा नहीं। ये वो चीज़ है कि अगर आपने धारण कर ली और मस्तिष्क में आ गई, सारी जिंदगी ही नृत्य और मुस्कुराहट और ज्ञान और संगीत बन जाएगी, पूरी जिंदगी। तो इसलिए जब आप सुने तो सिर्फ मन से कान से ही नहीं सुने, हृदय से भी सुने। होना तो चाहिए पेन कागज आपका काम आए, उसी समय आपको नोट करते रहना चाहिए, नहीं तो फिर कहेंगे बताया बहुत अच्छा था पर भूल गए क्या बताया था। तो खाया बहुत लेकिन पचा नहीं और शरीर को लगा नहीं तो किस काम का, और कमाया बहुत लेकिन बचा नहीं तो कमाया किस काम का। दोस्ती बहुत बनाई, ना हम किसी के बने ना कोई हमारा बना, तो फिर किस काम का रिश्ता। सुधारने में लगे रहे और न खुद सुधरे ना दूसरे सुधरे, बस समय खराब करने में लगे रहे, तो फिर बोलने का फायदा। लंबी कथा, वहीं चलते हैं वापस, ठीक है। आपको ध्यान से एक एक बात सुननी है। तो मैंने आपसे कहा मस्तिष्क शांत और खाली करके अपने मस्तिष्क को दुनिया से हटाकर दुनिया के मालिक से जोड़ना और पुकारना उसे, तो शक्ति है। कल से तो नवरात्रों में माँ जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी को आप शक्ति के रूप में पुकारोगे। तो उससे कहना कि प्रभु मैं तुझसे शक्ति चाहता हूं, आनंद चाहता हूं, तेरा होना चाहता हूं। प्रार्थनाएं सच में व्यक्ति को बहुत ताकत देती हैं। प्रार्थनाओं में कहा जाता है कि तू वही करना जो तुझे ठीक लगे, वही देना जो उचित हो, मेरी मांग पर मत जाना। मुझे तो मांगने की आदत है, मैं नहीं जानता मेरे लिए शुभ क्या अशुभ क्या, मैं तो कुछ भी मांग लेता हूं। जो मेरे लिए शुभ हो और जिससे मेरा कल्याण हो वही सब तू देना मेरे दाता, वो मत दे देना जो मैं मांगता हूं, वही दे जिससे मेरा भला हो। जिस राह पर चलकर मेरी जिंदगी में कल्याण हो उस राह पर चलाना, वो कर्म कराना जिस कर्म को करने के बाद मुझे पूर्ण सफलता मिले, और ऐसे स्थान पर ही रखना जिससे मैं तुझसे दूर ना हो जाऊं। एक बहुत प्यारे कवि हुए हैं, जर्मन कवि गेटे। उन्होंने अपने पास कागज पर लिखकर कुछ शब्द लगाए हुए थे। पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हुए ना, सब प्रार्थना वाले लोग थे। रविंद्रनाथ टैगोर हुए हैं तो उनको नोबेल प्राइज मिला। उनकी सारी गीतांजलि में पुकार है भगवान की। महात्मा गांधी ये कहते थे कि भोजन पानी मिले न मिले,
उसके लिए समय भी मिले ना मिले, लेकिन प्रार्थना के लिए समय जरूर निकाल लेना, क्योंकि प्रार्थना आत्मा का भोजन है। गेटे ने लिखा हुआ था कि हे संसार के रक्षक, तो मुझे सन्मार्ग पर चलाना, अंधकार में जब भी मैं भटक जाऊं तो प्रकाश की किरण चमका देना और मुझे गिरने से बचा लेना, क्योंकि मैं तेरे सबल हाथों में अपने आप को सौंपता हूं। परमात्मा के शक्तिमान हाथों में स्वयं को समर्पित कीजिए। यूनान में एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं सुकरात। वो व्यक्ति जो दिन के उजाले में मशाल हाथ में लेकर चला करता था, लोगों से कहता था कि ढूंढ रहा हूं उस आदमी को जो सच में जिंदा हो, क्योंकि मुझे तो सांस लेने वाले मुर्दे दिखाई देते हैं, ये होश में नहीं जी रहे हैं, आधी नींद में चल रहे हैं लोग, चल कहीं रहे, सोच कहीं रहे, कर कुछ रहे हैं। पूरा जागा हुआ इंसान ढूंढता घूमता हूं। जो कर रहे हो पूरी होश में रहो, पूरे ध्यान में रहो, मस्तिष्क को खाली करके केवल अपने लक्ष्य को याद करके चले। कोई जागा हुआ इंसान ढूंढता हूं। तो लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, उससे पूछते थे तुम्हारे विचार कुछ अलग तरह के, तो उसकी भी एक प्रार्थना थी कि परमात्मा मुझे सत्य और सौंदर्य से भर दो, मेरे मन और मेरी वाणी का भेद मिटा दो, जो मेरे मन में हो वही वाणी में आ जाए, जो वाणी में हो वही मन में हो। मेरी आत्मा को सत्य से और सौंदर्य से भर देना। सत्य अंदर है और सौंदर्य है परमात्मा का। ये वो लोग थे जिन्होंने संसार में बहुत बड़े नाम कमाए। आप देखिए कि पूरे संसार भर में ग्रीक फिलॉसफी, यूनानी दर्शन का बहुत बड़ा प्रभाव था। अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, ये नाम हम सुनते हैं। अरस्तु का शिष्य था अलेक्जेंडर सिकंदर, जो हिंदुस्तान तक को जीतने के लिए चल पड़ा था। हिंदुस्तान के लिए हमेशा कुछ ऐसा होता रहा है। पूरी दुनिया को जीतने के लिए सिकंदर निकला, हिंदुस्तान भी आया, लेकिन झेलम के उस तरफ ही रहा, इधर नहीं आ पाया। उसके बाद में फिर कुछ और जीतने के लिए निकले, जैसे खैबर दर्रा पार करके मुगल सेना इधर आई, बहुत लोगों को इधर 700 साल उन्होंने राज किया। उसके बाद आपको अजीब लगेगा सुनकर, फ्रेंच लोग, जर्मन लोग, पुर्तगीज, हर एक हमलावर को यह लगता था हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, लूट लो आकर। बहुत लोग आते रहे यहाँ, लेकिन विषय बदल जाएगा। मैं आपको पूरा पूरा अध्यात्म में, मन की शांति, प्रार्थना, इसमें ले जा रहा हूँ, उस तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, इतिहास की बातों में ले जा रहा हूँ। पर यह बात मैंने इसलिए कह दी क्योंकि हम लोगों को एक अच्छी बात है, अच्छी आदत है, हम किसी पर आक्रमण नहीं करते, लेकिन आक्रमण का बचाव करने के लिए तैयारी भी नहीं करते। झुकना आना चाहिए, लेकिन झुकाना भी आना चाहिए, मिलना भी आना चाहिए, मिलाना भी आना चाहिए, ताली बजाना भी आना चाहिए, ताल ठोकना भी आना चाहिए। दोनों चीजें आनी चाहिए, नहीं तो एक ही तरह की बात रह जाएगी। जवाब देने वाले नहीं बनोगे तो फिर दुनिया में सिर उठा के नहीं जी सकोगे। मिमियाने वाले जीव, बकरी कक्की, बकरे की बलि चढ़ती है, दहाड़ने वाले शेर की तरफ उंगली भी नहीं कर पाता कोई। फिर विषय न बदले, फिर वहीं चलते हैं ना। तो यूनान की फिलॉसफी दुनिया में बहुत फेमस रही। तो उनमें एक व्यक्ति सुकरात, जिसके क्रांतिकारी विचारों से दुनिया में तहलका मच गया,
वो व्यक्ति अपनी प्रार्थना में कहा करता था, मेरी आत्मा को सत्य से भर दो, सौंदर्य से भर दो, मेरे मन और वाणी का भेद मिटा दो, इतना सुंदर बना दो। ये वाक्य होते थे। देखिए, किसी चीज को मैं जल्दी जल्दी बोल दूं, आप सुन लें और बात खत्म नहीं। जब उसे आप एक एक शब्द को पिए, अंदर विचारें, मेरी आत्मा को सत्य से भरो और परमात्मा तुम अपने सौंदर्य से भर दो, सज जाऊं तेरे प्रेम में, मन और वाणी का भेद मिटा दो, मतलब मन में कुछ और, वाणी में कुछ और नहीं, एक हो जाऊं, सच्चा अच्छा बन जाऊं। कहते ना, एक बनो नेक बनो, एक के हो जाओ, एक राह पर चलो, एकता अपनाओ, एक को समझो, एक को मानो, एक के अनुसार चलो, ऐसे कहते हैं ना। तो वो बात, इसी तरह से एक और संत हुए फ्रांसिस, उनका भी बहुत नाम। मैं यूरोपियन लोगों की बात कर रहा हूँ अभी थोड़ी थोड़ी, फिर अपने इंडियन लोगों की बात करूँगा, और जल्दी जल्दी में सब सुना करके फिर आपको उस बिंदु पर लाऊंगा कि कैसे पुकारें, कैसे प्रार्थना करें। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दुनिया के बड़े से बड़े लोगों को उनकी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए मदद दी प्रार्थना ने, और सबकी प्रार्थना कुछ अद्भुत होती थी। लिख कर रखते थे, एक प्रार्थना, एक शब्द सामने लिख कर रख लिया, उस पर रोज विचार करना, उसी के अनुसार पुकारना। हम लोगों ने प्रार्थना पुस्तक तैयार की तो मन में आया कि कितनी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। मैंने कहा हर दिन की एक, तो सोचा 365 हो, फिर विचार आया नहीं 30 होनी चाहिए, कम से कम प्रार्थना याद तो रहे। 12 बार दोहराएगा आदमी साल में, और 30 प्रार्थनाएं साथ जोड़ी, जो मैं बोलता हूँ लिख दी। अब उसके बाद फिर विचार हुआ कि सिर्फ मेरी हो ऐसा नहीं, वेदों की प्रार्थनाएं, उपनिषदों की प्रार्थनाएं, पुराणों की प्रार्थनाएं, संतों की प्रार्थनाएं, प्रसिद्ध प्रार्थनाएं, सब होनी चाहिए। तो सबको एक जगह प्रार्थना क्यों, कैसे, किस तरह करें। लेकिन आज मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूं आपको। सेंट फ्रांसिस, उनकी प्रार्थना, मुझे अपनी शक्ति का उपकरण बनाओ भगवान। उपकरण मतलब खिलौना, यंत्र। जैसे चलाना चाहते हो, जैसे कराना चाहते हो, जैसे मुझे जिस तरह रखना चाहते हो, जैसे मोड़ना चाहते हो, अपना उपकरण बनाओ। जैसे हम लोग एक प्रार्थना सिखाया करते हैं, जब ध्यान के लिए बुलाते हैं ना, तो उसमें कुछ शब्द कहे जाते हैं कि तुम मेरे माध्यम से अपना प्रेम प्रकट करो, मैं तुम्हारा प्रेम इस संसार तक पहुंचाने में माध्यम बन जाऊं, तुम मुझसे होकर इस दुनिया को अपनी कृपा देना परमात्मा, और मुझे मेरी पहचान कराना, क्योंकि मैं अपनी पहचान भूल गया हूं, मैं क्या हूं, कैसा हूं। ये प्रार्थनाएं जो होती है ना, जितनी गहराई से निकलती हैं उतना ही ये चमत्कार करती हैं। तो सेंट फ्रांसिस कहते थे कि मुझे अपना उपकरण बनाना, अपनी शक्ति का उपकरण। जहां घृणा है वहां मैं प्रेम भर दूं, जहां अविश्वास है वहां विश्वास दूं, मैं अपकार के बदले उपकार करने वाला बन जाऊं। क्षमा हमेशा मेरे अंदर रहे, मैं दूसरों को क्षमा कर सकूं, कि जिससे मुझे भी तू क्षमा कर सके। तो मुझे अपना उपकरण बना कि तेरी शक्ति मुझसे होकर इस संसार में बिखरे, मैं उल्लास को बांट सकूं, प्रेम को बांट सकूं, और इस दुनिया को प्रेम से युक्त कर सकूं।
तो ऐसा लिख कर के वो सुबह सुबह बोलते थे और मन में वही भाव चलते रहते थे। आप भी अपनी कोई प्रार्थना अपने पेपर पर लिख कर रखें, अपने सामने जब तैयार हो रहे होते हैं उस पर सामने लिख कर लगाइए। सोते समय, जागते समय, चलते समय दोहराओ जो आप कह रहे हैं भगवान से। और ऐसा कहते कहते ये समझना कि सारा दिन दुनिया से बात करोगे तो थोड़े दिन भगवान से बात करनी, या थोड़ी देर भगवान से बात करनी है, आत्मनिवेदन करना है। कहते हैं कि प्रार्थना वो पानी और साबुन का काम करती है। जैसे पानी और साबुन से कपड़े की सारी मैल निकल जाती है, ऐसे प्रार्थना से आपके दिल की, मन की, आत्मा की मैल निकल जाती है और आप अपने आप को बहुत निर्मल अनुभव करते हैं। इसलिए कभी कभी तो आँख से आंसू बहते हैं, कभी मुस्कुराहट, कभी धन्यवाद, कभी कृतज्ञता, कभी शिकायत भी आती है। ठीक तो चल रहा था, गलती तो नहीं की, फिर भी कौन सा कर्म सामने आ गया और तूने संभाला क्यों नहीं? तू दया कर भगवान। कुछ भी उल्हाना भी उससे, आस भी उससे, विश्वास भी उससे, प्रेम भी उससे, थोड़ा थोड़ा झगड़ा भी उससे, सब कुछ कर लेना, लेकिन करना इसी तरह से, बिना डरे, क्योंकि वो आपका अपना है। और जो अपने होते हैं ना, उनसे सब कुछ करता है आदमी। तो उलाना भी उसी को देना, ताना भी दे देना, सब कुछ बोल देना, लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखना कि सब कुछ कहने के बाद भी अपनापन कभी कम नहीं होने देना। अपनापन रहेगा तो चमत्कार होगा। इसलिए गांधी जी ये कहते थे कि प्रार्थना याचना नहीं है, समर्पण है। मतलब ये मांगने वाली बात नहीं है। और प्रार्थना में वो प्रक्रिया शुरू होती है जब आप समर्पण कर देते हैं कि आपका व्यक्तित्व अनेक विभूतियों से संपन्न हो जाता है। मतलब ऐसी कृपाएं मिल जाती हैं जिन्हें आप सोच नहीं सकते थे कि ये सब मिल सकता है। लेकिन होगा तभी जब आपका मन या अंदर विचार जो चल रहे हैं वो खो जाए और आप बिल्कुल परमात्मा के हो जाएं, परमात्मा आपके अंदर प्रवेश कर जाए, उसकी ज्योत जग जाए। इन दिनों जो ज्योति जगाई जाती है ना, ज्योत जगा के बैठते हैं, माता के पाठ करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, तुष्टि रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतने सारे श्लोक बोलते हैं। तू ही निद्रा है, तू ही क्षुधा है, तू ही लज्जा है, तू ही क्षमा है, तू ही कीर्ति है, तू ही बुद्धि है, तू ही विद्या है, तू ही लक्ष्मी है, तू ही माँ है, तू ही शक्ति है। अनेक रूप हैं तेरे। हर रूप को ध्यान में लेकर तुझे प्रणाम करता हूं। तो जब जब भी आप ज्योति जगाएं और स्तुति करें तो अनुभव करना, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, समझ देती है, बुद्धि देती है, सुबुद्धि देती है, मति देती है, विवेक प्रदान करती है। मैं उस जगदम्बा माँ को प्रणाम करता हूँ, उस शक्ति को प्रणाम करता हूँ, वो मेरा कल्याण करे। मैं उसे प्रणाम करता हूँ जो मनुष्य के अंदर लज्जा बनकर बैठी है। जब तक आप बड़ों से का लिहाज करते हैं, गलत से सकुचाते हैं, और जब तक आपके अंदर लाज शर्म है, समझ लेना तब तक आपके अंदर भगवान की कृपा और धर्म बैठा हुआ है। इसे हटने मत देना। कुछ तो लाज रहे और कुछ लिहाज रहे। मैंने एक वर्ष जब साधना में हम गए, उससे एक वर्ष पहले पूरे देश का भ्रमण किया।
तो जब हम लोग हरियाणा से होते हुए राजस्थान की तरफ जा रहे थे तो वहाँ मैंने एक तमाशा देखा। एक महिला इतना लंबा घूंघट निकाल कर अपने ससुर को इतनी लंबी लंबी गालियाँ दे रही थी। तो मैंने कहा बहुत अच्छे से मान सम्मान भी किया हुआ, क्योंकि घूंघट किया हुआ उनके लिए, और गालियाँ तो अपना है ही हिसाब किताब जो बदला लेना। तो फिर घूंघट किस लिए, मान किस लिए, जब गालियाँ ही देनी है। तो भले ही सर पर पल्ला हो ना हो, लेकिन दिल में लिहाज और मान और सम्मान और लज्जा रहे, तो उससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज हुआ करती है कि जब आप किसी का लिहाज करते हैं, लज्जा रखते हैं, तो समझो आपके अंदर धर्म है, कृपा है। तो बुद्धि रहे, सुबुद्धि रहे, लेकिन लाज भी रहे, धर्म भी रहे। ज्योत जगाइए, मंत्र पाठ कीजिए और फिर प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना जब करो तो कल आपसे प्रार्थना करवाएंगे, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। कल प्रार्थना करवाएंगे आपसे। तो आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, मन को शांत करके और फिर पुकारना शुरू करें भगवान को। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि जब आप प्रार्थना करें तो जैसे महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा, विनोबा भावे ने भी उस बात को उसी तरह से अलग अंदाज में कहा कि प्रार्थना में वाणी भले ही ना हो, मन जरूर हो। मतलब शब्द के साथ हृदय जरूर हो। और अगर आप शब्द बोल रहे हो और हृदय उसमें ना जुड़े तो समझ लेना एक क्रिया चल रही है, लेकिन उसका फल कुछ नहीं। और कहते हैं कि अगर कभी शब्द भी ना बोलो तो भी चल जाएगा, लेकिन हृदय जरूर बोलना चाहिए प्रार्थना में। जब आपका दिल बोलता है तो परमात्मा सुनता है। हृदय से प्रार्थना करने वाले बनो। इसलिए पहले तो मूड बनाओ बैठकर, कब कब कितनी कितनी कैसे कैसे किस तरह मेरे परमात्मा ने दया की, मैं कहाँ था, कहाँ से चलकर कहाँ आया, कैसे कैसे संकट आए, हर संकट से उसने उबारा। और जब भी संकट आता था ऐसा लगता था अब गया, अब गया, अब टूटा, अब मरा, अब मिटे, अब तबाह हुए। लेकिन हाथ देकर कैसे तूने लाज रखी, कब कब कैसे संभाला। भगवान तेरा धन्यवाद करने के लिए तेरे चरणों में आ रहा हूँ। हे मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। तो भगवान को ये कहते कहते ये कह देना कि ये लाज रखे रखना, ऐसे संभाले रखना, ऐसे हाथ पकड़े रखना, ये हाथ कभी छोड़ना नहीं। मेरा हाथ पकड़कर साथ चलना मेरे मालिक, मेरे प्रभु। तो मेरा राखा सब निथाए, सब जगह तो मेरा रक्षक है। मूड बना के फिर प्रार्थना करने बैठो। और जब आपका मूड बन जाएगा ना, तो फिर कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाएगी जब आप बहुत भाव विभोर हो जाओगे, आप बोल भी नहीं पाओगे और दिल वहीं रुका रहेगा। देखिए, दुनिया भर के ग्रंथों में, चाहे यहूदी लोग हैं, ईसाई लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, या हिंदू समाज, तो पूरा का पूरा प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। सब जगह प्रार्थनाएं रही हैं। और प्रार्थनाओं में जो कहा गया है, बाइबल में जैसे एक जगह कहा गया है कि जिस प्रकार देह आत्मा के बिना मुर्दा होती है, ऐसे ही ईश्वर पर हमारा विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ होता है। अगर आपके विश्वास के साथ कर्म नहीं है तो आपका विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। मतलब ये कि प्रार्थना में कर्म भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए,
इसका मेल अगर आपके अंदर है, क्योंकि सिर्फ प्रार्थना करते हुए न रह जाएं, और कोशिश करनी चाहिए। जैसे एक बार गुरु नानक देव जी पुरी गए हुए, तो वहाँ जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने आरती करते हुए लोगों को देखा। सोने का थाल, हीरे मोती जड़े हुए, और उसमें बहुत सारे दिए रखे हुए, बत्तियां लगी हुई। तो उन्होंने जैसे देखा, देखते ही आंखें बंद हो गई, और मानसिक रूप से जो भाव जागा, उस भाव में उन्होंने ये कहा कि मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे गोपाल, ये सूरज और चांद तेरे दिए हैं, और अनंत आकाश सुंदर तेरा थाल, और जगमग करते हुए तारे इस थाल में जड़े हुए हीरे मोती हैं। चंदन की सुगंध तेरी आराधना के लिए धूप बन गई है, अगरबत्ती बन गई है। पवन बन गया चंवर, और सारे वन के फूल तेरे चरणों में अर्पित हो गए। मुझे तो तेरी आरती लगातार होते हुए दिखाई दे रही है, पूरे संसार भर में होती दिखाई दे रही है। महसूस कर रहा हूं कि कहाँ नहीं, सर्वत्र तेरी आरती है। तो इसे कहते हैं हृदय का जुड़ जाना, और वंदन करते हुए उस मालिक से मिल जाना। तो जब तक हमारे केवल शब्द चल रहे हैं कि हम दिखावे के लिए प्रार्थना न करें, बल्कि अपना हृदय भगवान के सामने प्रकट करने के लिए प्रार्थना करें, और नाम जपते जपते इस तरह से मन को बना दें कि अपने आप की सुध न रहे। अब मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। भजन करो, करते करते खुद को भूल जाओ और मालिक याद रह जाए, मतलब ध्यान लग जाए, तो भजन सफल। जाप करो, और जाप करते करते दुनिया भूल जाए और दुनिया का मालिक में ही मन खो जाए, तो जाप सफल। और पूजा पाठ करते करते आपको अपनी सुध न रहे और केवल वही वही याद आने लग जाए, तो समझ लेना सीढ़ी अपना काम कर गई, आप भगवान के चरणों तक मिल गए। इसलिए खुद को खोना, भूल जाना सीख जाइए। अगर आप खुद को नहीं भुला पाते हैं और दुनिया याद आती रहती है, और जल्दी जल्दी लगता है कि जल्दी जल्दी करो पाठ, क्योंकि फिर चलना भी है, और अगर नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएगा, तो ऐसे जब आप सोच के चलते हैं तो फिर आप एक क्रिया तो पूरी करते हैं, भक्ति नहीं। और एक बात जरूर ध्यान रखिए कि जब आप भगवान के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में पाठ करने जाते हैं, तो अपना समय निश्चित कर लो। और जिस समय में, अगर रोज रोज का अलग अलग समय रखना चाहते हैं, तो मन में सोचो कि कल तो 6 बजे एक प्रार्थना की थी, आज 6:30 तो बज ही जाएंगे, तो आपको 3 मिनट पहले दरवाजे पे जाके खड़े हो जाओ, तो वहीं जाप करना शुरू करो, और उसके बाद कहो मैं तुम्हें इंतजार नहीं कराऊंगा, तेरी इंतजार मैं करूंगा परमात्मा, बाहर खड़े हो करके, क्योंकि दुनिया में तुझसे कीमती कुछ नहीं हो सकता। और ठीक जैसे निश्चय गया 6:30 बजे पहुंचूंगा, ठीक 6:30 बजे पहुंचो। किसी बड़े आदमी से मिलना होता है ना, तो टाइम सेट करते हैं ना आप, मिलने का टाइम, और फिर बिल्कुल ठीक टाइम पर आप पहुंचते हैं, किसी को इंतजार नहीं कराते। और बड़े आदमी का तो आप इंतजार करते हैं, तो सबसे बड़ा कौन हो सकता है? भगवान। तो भगवान का इंतजार आप करो, भगवान आपका इंतजार करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोड़ दो हर चीज को, जो भी काम हाथ में है, पता तो लगे कितना चाहते हो उसे। सबके आगे नाटक चल सकता है, भगवान के आगे नहीं, वहां कोई नाटक नहीं होना चाहिए। कबीरा निर्भय नाम जप,
जब लग देवा बाती, अंदर जब तक ये दिया जल रहा है, कबीरा निर्भय नाम जप, जब तक दीवा बाती, तेल घटे बाती बुझे, सोवेगा दिन राती। जब ये तेल घट जाएगा और बत्ती बुझ जाएगी, फिर तो रात दिन मिट्टी में कब्र में सोने वाला ही काम हो जाएगा। इसलिए जब तक सांस चल रहा है, जब तक आस चल रही है, जब तक जिंदगी चल रही है, तो जिंदगी देने वाले मालिक को जरूर याद करो, निर्भय होकर के नाम जपो। चिंताएं रख कर के दिमाग में नाम जपना नहीं चाहिए। बेखुदी छा जाए ऐसी, दिल से मिट जाए खुदी, ऐसी बेखुदी छा जाए कि खुद का ध्यान न रहे, अपनी मैं को भुला दें। बेखुदी छा जाए ऐसी, दिल से मिट जाए खुदी, उनके मिल जाने का तरीका अपने खो जाने में है। भगवान से मिलने का तरीका एक ही है कि खुद को खो दीजिए। जब भी आप जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो पाठ करते करते स्वयं को भुला दीजिए, स्वयं को भूल जाइए। इस स्थिति में बैठें, खुद का ध्यान न रहे। तो उसके लिए जो विधि बताई जाती है, उस विधि का ध्यान रखना चाहिए। अब विधि थोड़ी सी बता देता हूँ आपको, कैसे बैठोगे, कैसे करोगे। क्योंकि जब तक मैं कुछ बताऊँगा नहीं आपको, तो महिमा तो बता दी आपको, लेकिन विधि नहीं बताई जाए तो फिर ऐसा ही हो जाएगा कि आपको विज्ञापन तो हो गया, प्रोडक्ट तो दिखाई दिया नहीं है, इस्तेमाल करने का भी पता नहीं बताया गया। तो आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, सुबह जैसे आप जागते हैं तो मन मन में भगवान का नाम लेते हुए आंखें खोलना। जैसे आंखें आप खोलते हैं तो आंखें खोलते ही सबसे पहले अगर सामने भगवान का कोई चित्र लगा हुआ है तो उसको वहीं से दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। बाएं दाएं लगा लेते हैं लोग, पाँव की तरफ नहीं लगाना चाहिए, तो सिराने हो या बाएं या दाएं हो, और उस चित्र को प्रणाम करते हुए या फिर मन मन में आप भगवान का नाम जपते हुए अपने हाथों को ही देखिए, और अपने हाथों को देखते हुए अपने हाथों में भगवान और उसकी कृपा को, देवी देवताओं की कृपा को अनुभव करिए। और उसके बाद में आप कहिए कि प्रभु आपकी कृपा से आज का दिन, आज का अवसर, आज का जीवन प्राप्त हुआ। मैं इस सब के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। ये कहने के बाद आपने कहना है, मैं आज के दिन का स्वागत करता हूँ, मेरा दिन मंगलमय हो, शुभ हो। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ भगवान कि सारा दिन मैं ताजगी से भरा रहूँ, अपने दिन को यादगार बनाऊँ, शांति से युक्त रहूँ, और वो करूँ जिससे मैं तेरा अच्छा सच्चा पुत्र कहला सकूँ। मेरी मदद करना, मेरे साथ रहना, मुझे छोड़ना नहीं, मुझे अपने चरणों से दूर न करना। भगवान तेरे नाम से अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। ठीक है, समझ में आ जाएगा ना सबको? ऐसा तो कह ही सकते हैं। एक बार मन मन में दोहरा लो, नहीं तो भूल जाओगे। जो मैंने कहा ना, उसे मन मन में दोहरा लीजिए। ऐसी प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करेंगे। शाम को जब आप सोने लगते हैं, उस समय क्या कहेंगे? ये दिन, ये कर्म, अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी सब तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ। जैसे मेरे से बन सका मैंने किया, कुछ गलतियाँ हुई, लेकिन धीरे धीरे अपने को सुधार रहा हूँ। परमात्मा, अपने आप को तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ। कल फिर तू अवसर देगा, फिर तुझे प्रणाम करने के लिए तेरे दर पर आऊँगा। और अगर आज तक का ही जीवन है तो अपने बच्चे का प्रणाम स्वीकार कर। मैं तेरा नौकर बनकर तेरे लिए अपने कर्तव्य कर्म करता चलूं। मैं अपनी मैं भूल गया हूं, सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है। हे प्रभु, तुझे बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। ऐसे नाम जपते जपते सो जाइए, भूल जाइए, अपने आप को ढीला कर दें। एक और बात याद रखनी है, धन्यवाद और कृतज्ञता। ये दो चीजें जरूर याद रखना। थैंक्स करना उस समय
जब अपने कार्य क्षेत्र में जाके बैठते हो उस समय कह देना, बहुत लोग हैं लाइन में लगे हुए हैं नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिल रही, तूने मुझे ये गद्दी दी, ये स्थान दिया, ये रोजी रोटी दी, ये तेरी बहुत बड़ी कृपा है भगवान, तुझे धन्यवाद करता हूँ और तेरे नाम से अपना काम शुरू करता हूँ। अपने घर में जाते हो, पाँव रखते रखते थैंक्स करो इस सुंदर घर के लिए, धन्यवाद देता हूँ। इसे प्रेम का मंदिर बनाना, अपनी कृपाओं का मंदिर बना देना। प्यारे, तुझे हृदय में बैठा कर अपने घर लाऊं, घर में बसाऊं, हृदय में बसाऊं और जहां जहां भी जाऊं हर जगह तुझे महसूस करूं। भोजन करते समय भी मन मन में, किसी को पता भी ना लगे प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि दुनिया को नहीं दिखाना। कह देना ये अन्न ऊर्जा है, शक्ति है, जीवन है, आयु है मेरी, तेरी कृपा से प्राप्त हो रहा है। कोई कोई दिन ऐसा भी होता सारा दिन भोजन लेके घूमते हैं, खाने को टाइम ही नहीं मिलता, और किसी किसी दिन तो हमारा भोजन दूसरे खाते हैं और हम लोग बोझा ढोने वाले बन जाते हैं। तेरी कृपा से मिल रहा है सब भोजन, धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 1 मिनट की प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना की आदत बना लो। प्रार्थना वाले बन करके देखिए, क्या नहीं पा सकते आप। सारी विभूतियां प्राप्त होंगी, सारी शक्तियां मिलेंगी आपको। अपने हृदय को, आत्मा को परमात्मा से जोड़े रखो, यही तरीका है जो जुड़ा हुआ है हर पल। हम 5-7 बार कोई प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो हर पल भगवान से जुड़ने वाले लोग हैं। ऐसा अपने आप को महसूस कीजिए। तो निवेदन किया आपसे, प्रार्थना करें इस तरह से। और अगर फिर भी आपको लगे कि हम मंदिर में बैठते हैं जाके और बात नहीं बनती तो क्या करें, तो वो भी तरीका बताता हूँ। वैसे तो समर्पण को ज़्यादा महत्व दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब अपनी गीतांजलि लिखी तो एक जगह उन्होंने एक प्रार्थना के शब्द को महत्व दिया, तुम्हार इच्छा पूर्ण होयुख करुणामय स्वामी। तुम्हारी इच्छा पूरी हो मेरे दयालु परमात्मा। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। जो तू चाहे, जो तुद भावे साईं भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। ये शब्द में बोला जाता है। अनेक अनेक लोगों के समर्पण को अगर आप देखें तो एक ही तरह की भाषा दिखाई देती है, तेरी इच्छा पूरी हो भगवान, जो तुद भावे साईं भलीकार। राजी हूं उसी में जिसमें तेरी रजा, बोलते हैं ना। तो एक तो समर्पण, और एक बात और करिए कि जैसे आप मंदिर में जाके अपने बैठते हैं तो बैठ के ना थोड़ी देर जैसा भी प्राणायाम आपको आता हो, वैसे एक दिन थोड़ा सा सिखा देंगे आपको, परसों सिखाते हैं। थोड़ी देर बैठेंगे ना सुबह सुबह, तो थोड़ा सा ध्यान कैसे कर लें, कैसे मन जोड़ लें, कैसे पुकारें, तो थोड़ी विधि बताएंगे। तो थोड़ा सा प्राणायाम और कुछ ओंकार का उच्चारण और ब्राह्मरी प्राणायाम करके मन को शांत करते जाना, शांत 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 शांत। और अगर मन फिर भी विचलित हो रहा हो तो हाथ में माला ले लो। माला लेकर के जाप करते 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 भूल जाओ कि तुम माला जप रहे हो या कुछ और कर रहे हो। माला छूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका ध्यान नहीं छूटना चाहिए। वहीं बैठे बैठे अपने आप को बुला दो। और अगर नहीं बुला पा रहे हो तो आप जो सामने मूर्ति है, जो आपके इष्ट देव हैं, चाहे शिव हैं, कृष्ण भगवान है, राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, गणपति हैं, या राम जी हैं, या हनुमान जी, वेंकटेश भगवान, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, दुर्गा, जगदम्बा माँ, जिसको मानते हैं उनकी तस्वीर या उनकी मूर्ति सामने महसूस करते करते
उन्हें ये अनुभव करो कि जैसे उसमें से प्रकाश प्रकट हो रहा है और वो प्रकाश की किरणें आपके माथे से होकर पूरे शरीर में फैल रही हैं और आपकी कालिमा हट रही है और आप बहुत आनंदित हो रहे हैं और नाम जपते चले जाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जैसे आप माता को पूज रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐसे बोलते 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 खुद को भूल जाए। फिर उसके बाद होठों से शब्द चल रहे हैं, होठ भी बंद हो जाए, मन से शब्द चल रहे हैं, मन भी बंद हो जाए, अंदर अंदर जैसे आत्मा में शब्द चल रहे हैं। उसके बाद खुद को भुला के बैठे रहें, प्रकाश में स्नान करते करते। जैसे आपको प्रकाश अनुभव होने लग जाए तो आप समझ लेना जब कालिमा आपके अंदर से निकल रही तो आपके भाग्य को भगवान निर्माण कर रहे होते हैं, भाग्य की रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। अपना लक जो है ना, गुड लक बनाना हो, भाग्य को सौभाग्य बनाना हो, उस प्रकाश को अनुभव करो। प्रार्थना क्या नहीं कर सकती, भगवान से बढ़कर तो दुनिया में कोई नहीं है जो ये कहते हैं मैं तुम्हारा भाग्य आज ही ठीक कर दूंगा। ऐसे ठेकेदारों से सावधान रहना और एक ही बात याद रखना कि परमात्मा से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं, उसकी कृपा ही सब कुछ करेगी, बाकी कोई दुनिया में ठेकेदार नहीं। ये पैसे लूटने वाले और पैसे के लिए विज्ञापन करने वाले बहुत लोग हैं दुनिया भर में। कोई जल छिड़क रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहा है। बचिए इससे, केवल केवल भगवान में भरोसा रखो। और भगवान और भक्त के बीच में कोई एजेंट नहीं है, डायरेक्ट अप्रोच है आपकी। दिल से पुकारो, सुनेगा। तमिल में एक कहावत है, ईणी तोणी पुराणी, थोड़ी है अजीब सी कहावत, जिसका मतलब है कि नौका, सीढ़ी, पुराणी मतलब पुराण या मतलब कथा करने वाला आदमी। नौका जो है वो दूसरों को बैठा के पार लगा देगी, खुद पानी में। सीढ़ी दूसरे को ऊपर पहुंचा देगी, खुद वहीं खड़ी। कि ऐसे जो सिर्फ कथन तो कर रहा है लेकिन उसमें डूबता नहीं, उतरता नहीं, वो वहीं खड़ा रह जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा। पहुंचेगा वही जिसके दिल में ज्ञान उतरेगा और भक्ति उतरेगी। इसलिए याद रखिए, आप हृदय जोड़ो भगवान के साथ। सारी दुनिया में नाटक चल जाएगा, भगवान के आगे कोई नाटक नहीं चलता। अंदर बाहर से सब कुछ जानता है वो तो। सुकरात ये कहते थे कि अगर तुम ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो कितनी हिम्मत है कि भगवान की तरफ देखते देखते ये कह सको कि तुम मेरे साथ जैसा चाहो व्यवहार करो, मैं हर बात में समर्पित हूँ और मन में अपना हृदय तुम्हारा ही बनाकर रखूँगा। कभी तुम्हें शिकायत नहीं करूँगा, शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा, तुम्हारा हूँ। आंखें मिलाओ भगवान की ओर और कह के दिखाओ, जैसे चाहो वैसे रखो, जैसे चाहो कराओ, सुख दो दुख दो, जो करो, मेरा दिल नहीं बदलेगा, न मैं बदलूंगा। भगवान तू भले ही बदल जाए, मैं बदलने वाला नहीं। इतनी हिम्मत रखकर बोल सके आदमी तो चमत्कार होगा। 2-2 सेकंड में तो लोग बदलते हैं। एक मंदिर में जाते जाते उसके बाद दूसरे मिल जाते, कहते हैं कि बात नहीं बन रही क्या? बोले नहीं बन रही। तो थोड़ा अभी वैष्णो देवी जा रहे थे, बात नहीं बनी तो लोग क्या कहते हैं, साईं बाबा ट्राई करके देख लो, तिरुपति ट्राई करके देख लो। ट्राई कर रहे हैं, भगवान की परीक्षा कर रहे हैं आप। भगवान एक जगह ज़्यादा और एक जगह कम है क्या? भगवान सब जगह एक जैसा है, लेकिन वहाँ चमत्कार करता है जहाँ आपकी श्रद्धा गहरी होती है, जहाँ आपका विश्वास गहरा होता है, वहाँ चमत्कार करता है।
आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास कमजोर है तो कृपा नहीं हो पाती। इसलिए भगवान की परीक्षा नहीं, अपने विश्वास की परीक्षा करके देखो, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति की परीक्षा करके देखो, तो आप प्रकाश को अपनी तरफ आता हुआ अनुभव करना। और जब आप प्रकाश अनुभव करो तो उस समय महसूस करना कि मेरे भाग्य की रिपेयरिंग हो रही है, भाग्य सौभाग्य बन रहा है, मेरे कलुष मिट रहे हैं, मेरे दिन शुभ हो रहे हैं, मैं अच्छे दिन की ओर बढ़ रहा हूँ, शुभ होगा। और अगर बीच में परीक्षा लेगा भी सही तो संभालेगा भी वही और आगे लेकर भी वही चलेगा। जिसने आज तक लाज रखी है आगे भी रखेगा, जिसने अब तक निभाया है आगे भी निभाएगा, ऐसा विश्वास मन में जरूर रखना। और इस विश्वास के साथ आप अपने आप को भगवान के प्रति अर्पित करो। और एक बात और, जब आप मंत्र बोलते हैं तो कोई भी मंत्र, कोई भी अर्थ बोलते समय उसका अर्थ और उसकी भावना अंदर जरूर होनी चाहिए। मतलब जो कह रहे हो उसका भाव, उसका मन, उसका मंत्र का अर्थ आपके अंदर होना चाहिए। मतलब सामान्य सा शब्द भी कोई बोलते हो, जैसे मान लीजिए आप भगवान का नाम बोल रहे हैं, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, या हरे राम या सीताराम सीताराम, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या बोलते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो उसका भाव, उसका अर्थ आपके अंदर भावना पैदा कर दे। मैं उस शिव नाम को बोल रहा हूं जिसका अर्थ होता है भला करना, जो भला ही करता है, शुभ ही करता है, बुरा नहीं करता, जो बुरे को, दुख को, पीड़ा को मिटा देता है, मैं उस प्यारे का नाम बोल रहा हूं, शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कण कण में रमने वाले राम का नाम जब जबान पर आए तो अंदर शांति, मर्यादा और मिठास घुल जाए। जब जगदम्बा माँ परमेश्वरी का ध्यान आए, भगवान का ध्यान करें या भगवती का, महादेव का ध्यान करें या महादेवी का, महाकाल का ध्यान करें या माँ काली का, जिसका भी ध्यान करते हैं उसके भाव अंदर प्रकट हो जाएं, तो मस्तिष्क खाली करिए। और कभी कभी हो सकता है कि आपको समस्या हो, आप किसी परेशानी में हो, आप मन लगाना चाहते हैं भगवान में, लगता नहीं है आपका, उस समय क्या करोगे? कोई जाप, कोई भजन गाना शुरू करो, गाते गाते अपने आप को भुलाओ। रोना आए तो रो लो, और उसके बाद मन टिका लो, बात बन जाएगी। मन का टिकाना और शांत करना बहुत जरूरी है। देखिए, आपके मंदिर को आप प्रयोगशाला मानिए, जिसमें मंदिर का नियम होता है ना, आप कभी भी देखें तो उसमें गुंबद बनी हुई है, ऊपर चोटी बनी हुई होती है, कलश जो होता है। ब्रह्मांड से देवी शक्तियों की समस्त ऊर्जा को खींचने का काम वो कलश करता है, और कलश को हमेशा ही या तो पीतल का रखते हैं या चांदी सोने का रखते हैं। सबसे ज़्यादा सुचालक धातु सोना है। आपको आश्चर्य लगेगा, जितने भी ये सैटेलाइट वगैरह होते हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव उपकरण लगाए जाते हैं उसमें भी गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और कोई ख़ास तरह के हेलमेट भी पहनाते हैं तो उसमें भी गोल्ड होता है। और पहले आपके टेलीफोन के तारों में ये चांदी होती थी। तो ऊर्जा को ग्रहण करने का काम गुंबद करता है, और उसके बाद जो शाही कक्ष होता है, जहाँ से ये तरंग होती हुई नीचे बीच में आती है, उस जगह आप बैठे हुए हो, सामने मूर्ति पर पड़ती है, और मूर्ति से
प्रतिबिंबित होती हुई, रिफ्लेक्ट करती हुई, वो आपके माथे पर या सिर पर सहस्रार चक्र पर पड़ती है। तो आप ये समझ लीजिए कि सब देवताओं की शक्ति मेरे उस श्री विग्रह में, जो सामने आपका इष्ट देव का स्वरूप है, उसमें ऊर्जा आ रही है और उससे रिफ्लेक्ट होकर आप में आ रही है। तो अपने को चार्ज होता हुआ अनुभव करो, ऊर्जा से भरते चले जाओ। नई शक्ति, शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति 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 शक्ति, आनंद 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 आनंद। तो आनंद कहते कहते मुस्कुराहट भर लो अपने अंदर और आनंदित हो जाओ। नहीं आ पा रहा हो, आंख से आंसू बहा करके अपने आप को हल्का कर लेना। तो घड़ी के हिसाब से समय तो हो गया पूरा, आज का समय तो निकल गया ना। तो जो मैंने आपसे कहा, यहां से जाने के बाद आप अपनी डायरी में नोट करिए और आप प्रयोग करके देखिए, और आप ये आश्चर्य करेंगे, जो अब तक बात नहीं बनती थी वो अब बनेगी, और जरूर बनेगी, और चमत्कारी ढंग से बनेगी। बस इतना ध्यान रख लेना, आपकी माला एक हो, आपका आसन एक हो, और समय भी अगर एक हो तो कमाल हो जाएगा, और आपका मन भी परमात्मा का हो जाए। एक संत, एक कंथ, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक मंत्र अगर आदमी का होता तो बड़ा कमाल करता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा, प्रेरणाएं जहाँ से मिलने लो, अपने को जागृत करो, अपने मन को भगवान में जोड़ो, और कल फिर आपको वो चीज़ सुनाऊंगा जिससे आपको और ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास इन दिनों है नहीं, सिर्फ 3 दिन है, 1 दिन गया, 2 दिन बाकी, और कितने सालों के बाद टाइम मिला। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पूरा लाभ लें। पहले तो काफ़ी समय तो एडजस्टमेंट में ही लग गया, ये आवाज़ भी तो ऐसी थी ना, अब थोड़ी नॉर्मल हुई है। तो आइए भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम रघुनंदन राघव राम हरे,
निवेदन है, उस प्यारे परमात्मा से इस बात के लिए जरूर प्रार्थना करना कि तेरी कृपा से जो मुझे एक घर मिला, एक परिवार मिला, ये घर तेरा मंदिर हो और मेरी नींद हर दिन तेरी समाधि बने, मेरा चलना फिरना परिक्रमा हो, मेरा खाना पीना भोजन प्रसाद वो प्रसाद बन जाए, मेरी चिंताओं को चिंतन में बदल और मेरी व्यथाओं को व्यवस्था से दूर कर दे, मेरा विषाद प्रसाद में बदल, मेरी कायरता को वीरता में बदल, मेरी यात्रा भूलोक से शिवलोक की यात्रा हो जाए, मेरा कर्म तेरी सेवा बन जाए और मेरे चेहरे पर हर समय रहने वाली मुस्कान दे, मेरे माथे पर शीतलता का चंद्रमा धारण करा, मेरी वाणी को मिठास से भर, मेरे अंग अंग में कर्म करने का जोश कभी खत्म न हो, और जब तक मैं जीऊँ ये हाथ किसी से मांगने के लिए न फैले, देते हुए जीऊँ और देते हुए दुनिया से जाऊँ, मांगते हुए नहीं। तो ये प्रार्थना कीजिए, भगवान करे प्रार्थना पूर्ण हो, सबका घर खुशियों से भरपूर हो। आइए संपन्न करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आरती से पूर्व एक अति महत्वपूर्ण सूचना। हमारे बीच वैद्य बालकृष्ण गौड़ जी, जो आप नाड़ी विशेषज्ञ हैं, पुराने जटिल एवं असाध्य रोगों को नाड़ी देखकर इलाज करते हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया एक बार आप खड़े हो जाएं ताकि लोग आपको देख लें और आपसे मिल सकें। और मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया जब तक पूज्य श्री व्यासपीठ पर आसीन हैं, आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। गुरु के प्रति आदर भाव दर्शाते हुए अपने स्थान पर आप बैठे रहें। आयुर्वेदिक, योग, होम्योपैथिक, वैद्य जी की बात कर रहे हैं। तो पुराने समय में जैसे होता था ना कि नाड़ी पकड़कर सब रोगों के बारे में बता देने की विद्या हमारे देश में रही है, तो विद्या अभी मरी नहीं, अभी है, जिससे हम रोगों के बारे में जान सकें और उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो कहाँ वैद्य जी, जरा दिखाओ तो सही, हम भी देखें। आए भी हैं या नहीं? सूचना नहीं, पीछे बैठे हैं कहीं? अच्छा, स्टॉल पर पीछे उधर है, मैंने सोचा मेरे पीछे बैठे हैं। तो लाभ ले सकते हैं उनसे, आप मिलके अपने आप को दिखा सकते हैं। और मैं तो कल उनसे ये कहूँगा 5 मिनट आके कुछ नुस्खे ऐसे बता देना जो सबके काम आते हों। दादी पोते के भी नुस्खे होते थे ना पहले, जिससे आप घर में छोटी मोटी समस्याओं का तो निवारण वैसे ही कर सकें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको ज़रूर बताएं यहाँ, और जो उनका लाभ लेना चाहते हैं वो लाभ भी ले लें। और जो किसी कारणवश वैद्य जी से संपर्क नहीं कर सकते, वो हमारे व्हाइट लोटस, जो कि हमारे आनंद धाम आश्रम में एक प्राकृतिक चिकित्सालय है, उसमें आयुर्वेदिक, योग, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा के जैसे जटिल रोगों के इलाज के लिए आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। हमारे आनंद धाम आश्रम आ सकते हैं। अठारह 4-15 शनिवार प्रातः 7:30 बजे से 10 बजे तक, 19-4-15 रविवार प्रातः 7:30 से 10 बजे तक,
महाराज जी के द्वारा भक्ति सत्संग व ध्यान साधना के लिए में आप सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम का स्थान है पूर्वी दिल्ली मंडल, स्थान बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डिफेंस एनक्लेव, नज़दीक प्रीति विहार मेट्रो स्टेशन, विकास मार्ग, नई दिल्ली। यहाँ भी आप पूज्य श्री के द्वारा ध्यान साधना का लाभ ले सकते हैं। और मैं आरती के लिए महेश जी से निवेदन करता हूँ। हरिओम। तो वैद्य जी आप वहाँ से चल के मरीज छोड़ के आ गए हो, चलो इधर आ जाओ मेरे पास, ऊपर खड़े होके दिखाई दें। लोग खड़े हो गए तो अभी समझ में नहीं आ रहा आपको। तो कल आप एक काम जरूर कीजिए, कुछ नुस्खे घर में क्या क्या चीज़ अपना सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं उसके बारे में जानकारी देना। भले ही पहले बता देना, क्योंकि मेरे टाइम को ख़राब न करना, ठीक है ना। तो ये वैद्य से आप लोग फ़ायदा लेंगे और इनको बहुत बहुत आशीर्वाद यहाँ पहुँचे। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माँ पिता तुम मेरे, शरण पड़ू मैं किसकी स्वामी, शरण पड़ू मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न कोई, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खलकारी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिला हूँ दया में, किस विध मिला हूँ गोसाई, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे स्वामी, सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़े तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा।
जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरि स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे, मेरे प्यारे भोलेनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।